हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यह कहानी है कंजूस सास की कहानी। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था जिसमें बिमला और उसकी बहू सुनीता रहती थी। बिमला गांव में कंजूस सास के नाम से मशहूर थी। लोग कहते हैं कि उसके घर में चाहे कितना भी अनजान हो, चाहे बर्तन चावल से भरे हो, लेकिन वह किसी को पेट भर खाना नहीं देती थी। सुनीता की शादी इस घर में हुए बस एक ही साल हुआ था। मायके में उसे कभी भी खाने पीने की कमी नहीं हुई थी, लेकिन ससुराल में हर दिन एक नई कंजूसी का सामना करना पड़ता था। सुबह का नाश्ता हो या रात का खाना, बिमला हर बार माप तौल कर ही देती थी। उस दिन दोपहर का समय था। सुनीता ने सुबह से खेत में काम किया था। धूप में पसीने से तरबतर होकर घर लौटी। भूख इतनी लगी कि उसका सिर दर्द करने लगा। वह चुपचाप चौकी पर बैठ गई और खाने का इंतजार करने लगी। बिमला रसोई से चावल का बर्तन लेकर आई, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। इतना खाना क्या तुम्हें अकेले खाना है? बाकी घर वालों के लिए भी तो छोड़ो, कहकर उसने चावल का छोटा सा हिस्सा उसकी थाली में डाल दिया। सुनीता ने धीरे से कहा, माँ जी, आज मैं सुबह से कुछ नहीं खाया नहीं हूँ, थोड़े और चावल दे दीजिए। बिमला भड़क उठी, अरे यही आदत है तुम्हारी, जितना भी दो कम पड़ता है। पेट पर काबू रखना सीखो, अनाज आसमान से नहीं बरसता है। सुनीता ने थाली की ओर देखा। थोड़े से चावल और पतली सी दाल देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, क्या यही उसकी जिंदगी है? मायके में उसे हमेशा भर पेट भोजन और प्यार मिला था, लेकिन यहाँ मेहनत के बाद भी भूखा रहना पड़ रहा था। उस दिन से उसने मन में ठान लिया कि वह अपने पैर पर खड़ी होगी। उसने खेतों में और मेहनत करना शुरू किया। पास के गांव में सिलाई कढ़ाई का काम भी पकड़ लिया। कुछ महीनों में उसने अपने पैसे से अलग अनाज खरीदा, अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करनी शुरू कर दी। जब बिमला ने देखा कि बहू अब उस पर निर्भर नहीं रही, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन उसने खुद सुनीता को भरपेट खाना परोसा और कहा, बहू, मैं गलत थी। घर का खर्च संभालते संभालते मैं भूल गई कि मेहनत करने वालों को कभी भूखा नहीं रखना चाहिए। सुनीता ने मुस्कुरा कर कहा, माँ जी, घर का खर्च बचाना जरूरी है, लेकिन प्यार खाना बचाने की चीज़ नहीं है। उस दिन के बाद से बिमला ने अपनी कंजूसी छोड़ दी और बहू के साथ घर में खुशहाल जिंदगी बिताने लगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।